head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. होप ऑल आर एक्साइटेड और सबका जोश बहुत ही हाई होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जून महीना ही आ गया है, लेकिन जून महीने से लेके ऑनवर्ड से बहुत कुछ लाइंड अप है एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा जोश भी बहुत हाई है, इसलिए कि अभी हमारा ए वीक में या मे बी कमिंग वीक में हमारा कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है, जिसमें कॉर्पोरेट वेबिनार जैसे होने वाला है, जिसमें बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो बहुत टाइम से हम इस वेबिनार का वेट कर रहे हैं। और इस वेबिनार में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगे वो इसका भी हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स, उसी के ऊपर हम लोग डिपेंड करके हम वेट कर रहे हैं। तो ये जो वेबिनार आने वाला है, कंपनी का कॉर्पोरेट वेबिनार, बहुत ही फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। और मैं बोलूंगी दिस इज नॉट जस्ट अ वेबिनार, ये तो एक्स्ट्रा वेगेंजा होगा जो सबके लिए बहुत मतलब आँख खोल के और कान खोल के मतलब एक सुनना चाहिए। मतलब आँख जब गई तो बोलते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, जो सोते हैं वो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब बैक ऑफिस में कंटिन्यू स्टे ट्यून विद बैक ऑफिस और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहे। और मतलब जब भी हमारा वेबिनार होगा तो प्लीज डोंट एवर डेयर टू मिस दैट वेबिनार, बिकॉज बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिलेंगे, हमको अपडेट्स भी मिलेंगे हमारे लीडर्स की तरफ से। लेकिन जब भी हम लाइव सुनते हैं, अगर हमको वो मतलब इंग्लिश इतनी समझ में भी नहीं आती है एंड व्हेन वी आर लिसनिंग इट लाइव, तो बहुत कुछ हम लोगों को समझ में ना समझ के भी बहुत कुछ समझ में आता है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वंडरफुल वेबिनार। आज के इस वंडरफुल वेबिनार नगमा जी ने चुना है, जैसे कि एज यूजुअल मतलब जो कुछ समथिंग डिफरेंट लेके आती है हमारे सबके लिए। तो आज के इस बहुत ही वंडरफुल वेबिनार को हम लोग प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक स्पीकर है, एक यंग डायनामिक लेडी है जो ऑलवेज डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है और ऑलवेज शी गिव द बेस्ट टू ऑल दी ऑन पैसिवियंस एंड पूरी ऑन पैसिव टीम के लिए बहुत ही अच्छा देती है। एंड वो कोशिश करती है कि सबको इन शॉर्ट में नॉलेज मिल जाए और वो अपनी नॉलेज अपने ऑन पैसिव में इम्प्लीमेंट करके वो लोग सब आगे आए। तो ऐसे डायनेमिक लीडर और ऐसे डायनेमिक लेडी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सो आज का वेबिनार के प्रेजेंटर है नगमा मैम। तो आइए मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है। Thank you so much Sangeeta ma'am for this wonderful appreciation and good evening, namaskar, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल इंडिया। तो आई एम नगमा तबस्सुम फ्रॉम दिल्ली और मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ जो भी हमारे साथ जूम पर हैं या फिर जो भी हमारे साथ यूट्यूब पर बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है आज के ओपी टीम चैंपियंस के वेबिनार में। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है विजनरी सीईओज। इससे हमारे आशम फारे सर हम लोगों की नजरों के सामने आ गए हैं, हम लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं हमारे बैकग्राउंड पे, पर वो हमारे पीछे छुपे हुए हैं। दिनेश सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड बनाया है ये, तो सबसे पहले थैंक यू दिनेश सर को। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसे सक्सेसफुल होने में या फिर उसका डाउनफॉल होने में मोस्टली रीजंस जो है उन कंपनीज के सीईओ होते हैं। तो बात यह आती है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो एक सीईओ को सक्सेसफुल बनाती है। तो आप लोगों को लगता होगा या तो फिर डिग्रीज या फिर एक्सपीरियंस। तो आप अगर ये दोनों वर्ड ही अपने माइंड में सोचते हैं तो आप यहाँ पर गलत होने वाले हैं। तो इसलिए आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोग जो यही सोचते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर हम वर्क करते हैं तो उसके लिए डिग्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। और स्टार्टिंग में ही अगर आप लोगों ने दिनेश कोटियन सर को सुना होगा तो आप लोगों ने उनसे ये जरूर सुना होगा कि उन्होंने बताया कि वो जो वैसे स्टूडेंट्स होते थे थोड़े से नॉटी टाइप के, वो उनमें थे, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हम लोगों के सामने बने हुए हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्री तो दूसरे फील्ड की थी बट उन्होंने काम दूसरे फील्ड में किया और उस दूसरे फील्ड में वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं।
ऐसे हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं हमारी सोसाइटी में। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिसमें आपने डिग्री ली है या फिर जिसमें आपको एक्सपीरियंस है सिर्फ आप उसी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट माइक्रोसॉफ्ट बना पाता क्या, और दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी बन पाता, या फिर दूसरा कॉलेज ड्रॉप आउट फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी बना पाता। और अगर डिग्रीज और एक्सपीरियंस की ही अगर हम बात करें, अगर ये इतना ही मैटर करता है तो क्या धीरू भाई अंबानी रिलायंस खड़ा कर पाते? यहाँ पर इन सभी ने एक नया मुकाम को हासिल किया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि किसी भी काम को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ डिग्रीज और एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पर एक अलग फैक्टर काम करता है, एक अलग क्वालिटी काम करती है, और वो सब कुछ जो है उन सभी चीजों ने यहाँ पर जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट फील्ड के बारे में सुना होगा तो मैनेजमेंट के फील्ड में टॉम मर्फी और डैन बर्ग्स, इनसे बेहतर जोड़ी आज तक दुनिया में नहीं आई है। टॉम मर्फी जो कि कैपिटल सिटीज के सीईओ थे और डैन बर्ग्स जो कि सीओओ थे, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। इनका गोल अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में था। वो ये चाहते थे कि उनकी कंपनी एक ऐसी ट्रेन की तरह हो जो स्टेशन पर कम से कम फ्यूल यूज करके सबसे पहले पहुंचे। मर्फी और उनके पार्टनर डैन बर्ग्स ने अपना फोकस मीडिया मार्केटिंग पर लगा दिया था। उन्होंने टीवी और रेडियो के लिए कई स्टेशंस को खरीदने पर फोकस किया। उनके मैनेजमेंट का एक अलग ही तरीका उन लोगों के लिए काम कर गया और पूरी दुनिया को पता लगा कि सही स्ट्रैटेजी और सही मार्केटिंग के साथ आप बड़ी से बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ सकते हैं। और हमेशा इन दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी से लोगों को दंग किया। मर्फी का मानना था कि हर छोटे छोटे डिसीजंस को बड़े डिसीजन के साथ मर्ज करके ही हम बिजनेस कर पाते हैं। मर्फी की बात करें तो वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट थे। तो यहाँ पर अगर दोनों की काबिलियत के साथ साथ उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी और जो उनकी प्लानिंग थी उस वजह से वो सक्सेसफुल हो सके और जो कैपिटल सिटीज थी उसे वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। साथ ही आप लोगों ने बिजनेस के फील्ड में रियल स्टोरीज ऐसी सुनी होंगी जहां पर कंपनीज काफी समय तक अच्छे पोजीशन में रहने के बावजूद भी बहुत तेजी से डाउनफॉल की तरफ चली जाती है और स्टेबल होने में उन्हें काफी टाइम लग जाता है, बट पहले की तरह वो सक्सेसफुल फिर भी नहीं हो पाती हैं। पर कई बार कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो यहाँ पर अपना एक नया मकाम बना देते हैं डाउनफॉल के बाद भी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी जनरल डायनामिक्स कंपनी का। ये एक यूएस की पॉपुलर डिफेंस सप्लायर कंपनी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ही कंपनी को इतना लॉस हुआ कि ये पूरी तरीके से कर्ज में डूब गई। इसके जो सीईओ थे बिल एंडर्स ने इसको कर्ज से निकालकर इसे सक्सेसफुल बना दिया, जबकि कई महारथियों ने यहाँ पर ये मान लिया था कि जनरल डायनामिक्स जो है अपने निचले स्तर पर है और यहाँ से इसका उभरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट एक न्यूक्लियर इंजीनियर बिल एंडर्स को इस कंपनी की जो बागडोर थी वो दी गई और उन्होंने कंपनी को संभाला और वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे, इसलिए उन्होंने जनरल डायनामिक्स को दोबारा से स्टार्ट किया और वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो सके। तो उनका यहाँ पर जो सेल्फ बिलीफ था और कॉन्फिडेंस था, ये फैक्टर उनके लिए काम कर गया। तो सिर्फ मेल ही नहीं, इस लिस्ट में फीमेल भी शामिल है। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पब्लिश OnPassive, the future of internet.